नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के ये कार्य जो है उनको देखते हुए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वो आंगनबाड़ी के मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। जी हाँ, ये खबर पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके बाद सवाल यह उठता है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं, देश भर की आंगनबाड़ी सेविकाएं का कार्य एक ही तरह का है, यानी कि वो कुपोषण पे काम करती है, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा देती है, THR वितरण करती है और गर्भवती धात्री से लेकर जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे किशोरी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनका वजन वृद्धि निगरानी करना, होम विजिट के माध्यम से सारे लोगों को सलाह देना, यानी कि मिला जुला कर कहिए तो सारे काम पूरे देश में आंगनबाड़ी सेविकाओं का कुपोषण मिटाने को लेकर है। ऐसे में आंगनबाड़ी के मानदेय में अलग अलग क्यों राज्य सरकार के भरोसे आंगनबाड़ी सेविकाओं को छोड़ दिया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जब आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन किया जाता है, चयन में नियम एक, काम एक, फिर मानदेय अलग अलग क्यों कहीं पे 25,000 तो कहीं पे 23,000 तो कहीं आज भी 5,000, कहीं 7,000, कहीं 9,000, कहीं 11-15, इस तरह से हर राज्य में अलग अलग मानदेय प्राप्त कर रही है। तो एक काम के लिए अलग अलग मानदेय क्यों? एक तरफ जहां खुशखबरी है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है, पश्चिम बंगाल की सभी सेविकाओं को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज हमारी बिहार की सेविकाएं आज भी रो रही हैं, क्योंकि एक तो 9,000 की महीने मिलती है, वो भी 6 महीने से आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनका मानदेय नहीं दिया गया है। ऐसे में बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। जी हाँ, चलिए वो खबर हम आपको दिखाते हैं कि जिले में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है मानदेय को लेकर, क्योंकि ये मांगे तो उनकी वाजिब है। आखिर वो काम कर रही हैं तो मानदेय के बिना कैसे काम करेंगे? उनका नौकरी जो काम है वो ऐसा है कि सुबह से लेके 11:30 बजे तक, कहने को 4 घंटे, लेकिन उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाएं कहीं और कोई काम नहीं कर पाती हैं। इसी 9,000 के भरोसे वे अपने परिवार को चलाती हैं और वो 9,000 भी 6 महीने से बंद है, जिसके कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही है। चलिए, आज एक जिले में आंगनबाड़ी सेविकाएं आक्रोशित हुई है। आक्रोशित होने के बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। चलिए हम वहां की न्यूज आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ये मत भूले कि आप सिर्फ जहां की भी सेविका देख रही हैं, उसी जिले की या उसी राज्य की जानकारी आपको नहीं चाहिए, बल्कि भारत के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ क्या मानदेय मिल रही है, कहाँ किसके साथ क्या शोषण हो रहा है, कहाँ किन्हीं को सरकार पीठ थपथपा रही है, या क्या कार्य किया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं से। तो चलिए, हाँ, जो हुई है जिले में प्रदर्शन, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं न्यूज को कि गया जी में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने दिया धरना, कहा मानदेय बकाया है, निजीकरण को रोका जाए, जल्दी कार्रवाई हो। ये सारी डिमांड को लेकर उन्होंने धरना दिया है और देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए। गया में मंगलवार को राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर सेविका एवं सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन गांधी मैदान गेट संख्या 7 पर हुआ। उन्होंने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार, तो आप देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन का चित्र है। न्यूज भास्कर में ये खबर आया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गया में धरना प्रदर्शन की है और गया के मैदान के गेट नंबर 7 पे सेविका और सहायिका का इस धरना जो हुआ है उसकी मंत्री जिला मंजू कुमारी के देखरेख में किया गया। और धरना
की अध्यक्षता अनीता झा ने की है। बड़ी संख्या में उपस्थित सेविका सहायिका सरकार और प्रशासन से अपनी लंबित मांगों को जो है पूरा करने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और जल्द अगर समाधान नहीं किया गया तो ये उग्र रूप ले लेगा। समस्याओं का लगातार अनदेखी की जा रही है। धरना में सेविका ने कहा कि लगातार हम लोग डिमांड अपना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आंगनबाड़ी में न तो बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, न आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल दिया गया है और लगातार कामों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6 महीने से मानदेय भी नहीं दिया गया है। इसी को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं उग्र थी और उग्रता धरने प्रदर्शन में बदल गया है। ये अभी एक जिले की है, हो सकता है ये अगर मानदेय नहीं मिला तो आंगनबाड़ी सेविका पूरे बिहार में अपने कामों पर रोक लगाकर हड़ताल में जाने की धमकी दे रही है। ऐसे में सरकार देखिए क्या करती है। क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिल जाएगा उनका 5 महीने का पिछला बकाया मानदेय? ये मानदेय में जो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें भरण पोषण कठिन हो गया है और पोषाहार का दर बाजार मूल्य नहीं होने के कारण भी पोषाहार की जो राशि दी जा रही है उसमें अच्छी गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली THR वितरण हो या गर्भों का पोषाहार के लिए सामग्री खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। अपनी मांग पर सकारात्मक निर्णय सरकार दे इनकी मांगों पे, नहीं तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा ये और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ऐसा कह रही है आंगनबाड़ी संघ गया की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। तो चलिए आप लोग इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या यह सही में राज्यव्यापी आंदोलन पूरे बिहार में होने वाला है? आप लोगों के जिले में क्या आपकी संगठन की अध्यक्ष ऐसी कोई सूचना दी है? अगर दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।